आप देख रहे हैं हम स्टार न्यूज और मैं हूं फिजा अली। अब खबर शामिल करते हैं। अटक से पीपल्स पार्टी का शीन बाग सेक्रेटरीट में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस कन्वेंशन में जिले सदर सरदार अशर, तहसील सदर खालिद और दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। आइए देखते हैं। नहीं, अपना फहीम नेमत खटक साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे। मौजूदा हालात में जहाँ लेकिन क्योंकि हमारे जिले अपना तहसील सदर मलिक खालिद साहब और मैं दाऊद गयूर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो एजेंडा है, उस हवाले से दाऊद साहब बात करेंगे। उसके बाद इमदाद अवान साहिब, जनाब शेख इश्ताक साहिब, अहमद अवान साहिब, चाचा गुलाम रसूल, पीपल्स यूथ तहसील अटक के सदर जनाब शुएब खान, जनाब जावेद इकबाल बाबर साहिब, जनाब पीपल लायर विंग जिला अटक के सदर जनाब अजहर अब्बास मुर्तज़ा साहिब, खालिद अमान साहिब, मैं मज़ीद नाम नहीं लूँगा, दर्जा बदर्जा तमाम तहसील और सिटी के अहदेदारान और कारकुनान को मेरा अकीदत भरा सलाम। आज की इस तकरीब की इससे अलावा कोई गर्ज़ो गायत नहीं थी कि एक गेट टुगेदर किया जाए। एक तवील अरसा गुजर चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को किसी एक छत के नीचे जमा नहीं किया गया। इलेक्शन की आमद है। इस सिलसिला में जनाब अशर अयाद साहिब आपको ब्रीफ करेंगे कि इलेक्शन के खाली नहीं छोड़नी। अगर जो जिन लोगों को भारी भरकम कहा जाता है वो मुयसर ना आए तो भी हम कारकुन, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, खालिद साहब इलेक्शन लड़ेगा, मलिक इमदाद अवान इलेक्शन लड़ेगा, नवीद इलेक्शन लड़ेगा, कोई भी हमारा कारकुन जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हम सूरमाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये वो करीम है, ये वो खालिस लोग हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती न होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। ये खालिस लोग हैं, जिनका मफादात के साथ कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन्हें भी पता था कि ऐसे अटक में डेरे मौजूद हैं कि ये वहाँ जाएं, इनकी शायद वहाँ दादरसी भी हो, लेकिन ये गैरतमंद लोग हैं। ये अपने बाप दादा और अपने नाम को पीपल्स पार्टी के नाम के साथ अपनी जो गैरत है उसके साथ जुड़ा हुआ रखना चाहते हैं। हमने यहाँ से 3 दफा सीटें निकाली हैं, आज भी 4 दफा, आज भी हम सीट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती नहीं है। लोग मायूस हैं, कारकुन बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे कोई अपने दादरसी के लिए कोई ऐसा डर नजर नहीं आता कि वो अगर सियासत में हिस्सा ले और उसके सिले में अगर उसके साथ कोई किसी तरह की इंतकामी कार्रवाई हो तो वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए दीगर कारकुनों की तरह मैं भी सोच विचार करता हूँ। आज अशर अयाद खान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि ज़िला अटक में सीनियर नायब सदर की जो सीट है वो अरसा से गैर फाल है, तो जनाब मलिक साहिल सरमद साहिब को अगर जिली तंजीम का हिस्सा बना दिया जाए, इससे न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होगी बल्कि आपके बाजू भी मजबूत होंगे। आपको हेडक्वार्टर में एक ऐसा आदमी मुयसर आ जाएगा जो आपका बाजू बनेगा। यहाँ पीपल्स पार्टी को ताकत मिलेगी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एक ऐसा डेरा, एक ऐसा शख्स मुयसर आ जाएगा जिसके साथ वो अपने किसी भी मामले में रुजू कर सकेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का, तमाम कारकुनान का, तमाम अहदेदारान का नहायत मशकूर हूँ, बिलखसूस जनाब साहिल सरमद साहिब का, कि उन्होंने अपनी इस मेज़बानी में एक नहायत खूबसूरत तकरीब जो है वो मुनक़्क़द करके न सिर्फ अपने नाना की रूह और उनको तो तस्कीन दी है बल्कि उनके सियासी वारिस, हकीकी वारिस का हक भी अदा किया है। बहुत बहुत मेहरबानी। पेश की तो करारदाद पेश की, उसकी तालियां बजाकर आपने तायीद की कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब हाथ खड़े करके इस करारदाद की तायीद करेंगे कि मलिक साहिल सरमद जो नवासे हैं मलिक आफरीन खान के, जो भांजे हैं मलिक शाहान आफरीन खान के, उनको जिली बॉडी में शामिल किया जाए। जी हम साहब इस बात की तायीद करते हैं कि मलिक साहिल सरमद को जिला अटक की जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी करते हैं तो वहाँ पे एक तीर का निशान होता है मीडिया की मौजूदगी में, कि जो उस तीर के निशान को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप आगे निकल जाते हैं, फिर मोटरवे पे यू टर्न कोई नहीं है।
اسی طرح جو 11 فروری جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس بیلٹ پہ بھی ایک تیر کا نشان ہوگا. اگر آپ اس تیر کے نشان کو مس کریں گے تو پھر آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کا میں بھی کوئی یو ٹرن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح موٹر وے پہ تیر ضروری ہے اسی طرح ہمارے بیلٹ پیپر پہ بھی تیر پہ سٹیمپ بہت ضروری ہے. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اٹک تحصیل اٹک میں پیپلز پارٹی کی پہچان میری مراد شیخ اشتیاق صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امرا کے در و دیوار سر نہ ہو روزی اس کھیت کے ارگو. عزت مہار ضلعی صدر اور میرے قائدین دوستوں اور میرے ورکر ساتھیوں سب کے نام لوں گا تو بڑا وقت لگے گا, انتہائی مختصر وقت میں کیونکہ ٹائم بھی شام کو ہونے والا ہے. داؤد صاحب نے اور دوستوں نے جو ارینج کیا ہے یہ اچھی چیز ہے اور اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی. پھر جو ایک جو گھر ہے جو گھرانہ ہے پارٹی کا بمبا ہے جہاں سے ایک آدمی کو آپ نے ضلعی پارٹی میں شامل کر لیا ہے جناب ساحل سرمد صاحب کو, اس سے بڑی اچھی چیز تو اور ہے ہی کوئی نہیں. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اس میں ساتھ دیا ہے اور حصہ بھی لیا ہے اور اس میں کوئی فکر کی بات نہیں. اندر ہی ہم ساتھ بھی دیں گے اور لڑیں گے بھی الیکشن میں. جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا جو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے, اسے سپورٹ کریں گے. اب تھوڑا سا میں اس گھر سے تعلق آپ کو بتا دوں, اس گھر سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے کہ 50 سال سے اس گھر سے میرا تعلق ہے. میں نے ملک صاحب بڑے سے چھوٹے ملک صاحب سے وفاداری نبھائی ہے اور آخر وقت تک ان کے ساتھ رہا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ مجھ پہ رکھا اور انہوں نے ہمیشہ مجھ پہ مہربانی اور شفقت کی. پارٹی کے لیے جہاں تک ان کی قربانی کا تعلق ہے آپ کو سب کو پتہ ہے, میرے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپس میں اتفاق رکھیں, آپس میں اتحاد رکھیں, آپس میں پیار محبت رکھیں. سینئر کو سینئر سمجھیں, جونیئر کو پیار کریں اور ان کو بھی اہمیت دیں. یہ نہیں کہ جونیئر کو بالکل اگنور کریں, جونیئر کو بھی اہمیت دیں, ان کو پیار کریں. جو نئے ہیں انہیں بھی ویلکم کریں, جو پرانے ہیں ان کو راضی کرنے کو ناراضی ہے تو میں جہاں تک جانے کے لیے حاضر ہوں. میں ہر بندے کے ساتھ چلنے کے تیار رہتا ہوں, جہاں میں لے کے جائیں گے میں اس کو راضی کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں. باقی انشاءاللہ اللہ پاک نے آگے بھی عزت دی ہے, آگے بھی اس نے مہربانی کی ہے, شفقتیں کی ہیں, اب بھی عزت دے گا اور شفقتیں کرے گا. اور اللہ اس گھرانے کو بھی قائم رکھے تاکہ یہاں پارٹیاں ہو رہے ہیں اور لوگ بیٹھے رہیں, اس گھرانے کی عزت اور ہو تاکہ اس گھرانے کی گزارے کی وجہ سے لوگ اپنے آ سکیں. پارٹی کو اللہ پاک بہت تقویت دے, اشرف صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں, اب بھی چلیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے اب جو نئے ساتھی ہیں مختلف عہدوں پہ میں انہیں خوش آمدید کرتا ہوں, کہتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے کہ میں جتنا ان سے تعاون کر سکا بطور ایک سینئر عہدیدار اور سینئر ورکر کے میں آپ سے کروں گا. جہاں تک مالی معاشی کوئی اطلاعات میں آپ کے ساتھ ہوں. رات کا اظہار تو وہ کر سکتا ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا تحصیل اٹک میں خالد امان صاحب. اشر بھائی وہ اس ٹائم پہ کہ جب ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ڈسٹرکٹ کونسل جو بلدیات کا الیکشن ہے ضلع اٹک میں سابقہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی شخص کا وہ نام آتا رہے, تو وہاں پہ اس حال میں اگر پیپلز پارٹی کا جھنڈا پہنے وہاں پہ ہماری بہن ہماری بابی وہاں پہ نظر آتی تھی تو ہمیں وہ فخر محسوس ہوتا تھا. ضلع اٹک میں پیپلز پارٹی کے نشان پر ممبر منتخب ہونے والی مسز خالد امان صاحب, یہ بھی خالد بھائی کا میں سمجھتا ہوں ان کا یہ تو امتیاز ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو اٹک میں نمائندگی دی. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب خالد امان صاحب. یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام مہمانوں کو, چونکہ ہم بھی اسی علاقے سے ہیں, خوش آمدید کہتا ہوں. اور پھر ساحل سرمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے عرصے کے بعد اتنا بہترین پروگرام جو ہے نا جی وہ اپنے ڈیرے پہ ارینج کیا ہے. پچھلے دنوں سندھ کے ضمنی بلدیاتی الیکشن ہوئی ہے تو وہاں مرتضیٰ وہاب صاحب کا ایک شعر سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور وہ شعر میرے خیال ہے اکثر ہر بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب شعر پڑھ رہے تھے, تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو میرے بھائیوں اگر ہم اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تو میرا خیال ہے انشاءاللہ جس طرح پیپلز پارٹی کو پہلے بھی اللہ پاک نے کامیابیوں سے امکنار کیا ہے, انشاءاللہ اٹک کی حد تک میں شکر گزار ہوں اشر یاد صاحب کا, ضلعی صدر ہیں جو, اور اسی طرح تحصیل صدر ملک خالد صاحب. یقین کریں پچھلے دنوں میری ان سے بات ہوئی ہے, ان کے تقریباً جذبات بھی ایسے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے
MPA का कोई कैंडिडेट ना हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं खुद हाजिर हूँ, और मुझे यकीन करें इनकी बात बड़ी पसंद आई। हालांकि हमें भी पता है कि MPA का इलेक्शन खालिद साहब के लेवल की बात है, लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी तहसील को संभाला हुआ है, और इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में और ज़िली सदर की मौजूदगी में और बाकी हमारे जो अहदेदार हैं सिटी के हैं या जो भी अहदेदार हैं, इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में कोई भी सीट हमारी खाली नहीं होगी, और इंशाल्लाह हमारी हर सीट पर पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह उम्मीदवार लड़ेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम की खिदमत में मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आज आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत की तो इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी से दूर नहीं है, और इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी के और आप लोगों के कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। जिला अटक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना घर समझा, अपना डेरा समझा, और हमारी एक कॉल पे आप सब आए। ख़ास तौर पे आज का क्रेडिट जाएगा दाऊद तैयूर साहब को जिन्होंने एक कॉल की और पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला अटक की तहरीर आपके सामने। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी एक घराना है, पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसमें जालापन आज भी मौजूद है। मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे लीडर हैं अशर हयात साहब। हमने एक कॉल की, हमने पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया, इंशाल्लाह आगे भी हम इकट्ठा करेंगे। ये जो हमारे पीपल्स पार्टी के बारे में फ़लसफ़े चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई सूबाई और कौमी का मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है उसका वज़ीर आज़म हमारा लीडर, हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो। बस बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आखिर में ये बोलूँगा, ये घराना, ये हाउस, ये डेरा मलिक हाकिमीन खान का, मलिक शान हाकिमीन शहीद का और खाली मेरा नहीं है, ये पूरे जिला अटक की आवाम का है। जिला अटक की आवाम के लिए इस डेरे के दरवाजे 24 घंटे खुले। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमदाद अवान साहब। मलिक इमदाद अवान साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया है, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मलिक सरमद साहब का, और मेरे जितने यहाँ पे कारकुनान बैठे हैं, दाऊद यूर साहब ने तफसीलन सब का 1 बाय 1 नाम लिया है, और मेरे जो मीडिया के दोस्त, पुराने दोस्त, उनके साथ अक्सर मेरी मीटिंग्स रहती हैं। आप सब का इधर आने का बहुत शुक्रिया। तहसील सदर खालिद खान और सिटी सदर दाऊद यूर साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपने आना है, और वैसे ये जो घर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे चचा हैं मलिक हाकिमीन खान साहब, मेरे वालिद साहब के वो गहरे दोस्त थे, और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मलिक शान हमारा प्यारा भाई शहीद हुआ था, उस घर में हम सब मौजूद थे। तो ये जो घर है इधर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MPA की जो सीटें थी वो मलिक हाकिमीन खान ने भी जीती, मलिक शान हाकिमीन खान ने भी जीती, और इंशाअल्लाह ताला ये जो बात यहाँ पर हो रही थी थोड़ी देर पहले कैंडिडेटों के हवाले से, आप यकीन जाने कि जितने कैंडिडेट इस वक्त मंजर-ए-आम पर हैं, इससे ज़्यादा वो भी कैंडिडेट हैं जो भी मंजर-ए-आम पर नहीं हैं। वो बिल्कुल तैयार हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग करें। हमारी अपनी एक हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की। आपको पता है 2018 में इधर भरपूर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा था, और उसमें जुल्फ़िकार याद खान MNA के कैंडिडेट थे और सरदार खान साहब MPA के थे। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मुकाबला होगा, भरपूर मुकाबला होगा, और कारकुन बिल्कुल मायूस ना हो। आपको पता है कि हमने इससे पहले भी कोई सीट खाली नहीं छोड़ी। एक मंडी लगी हुई है, और मुख्तलिफ लोग जो हैं जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सारे के पास टिकट उठाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून का सबकी जेब में टिकट है, और मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक उसने वजाहत नहीं की कि उनका कैंडिडेट कौन है। अभी तक वो आपस में लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह PTI की जो हालात है वो आपके सामने है कि उनके कोई कैंडिडेट सामने नहीं है। और पीपल्स पार्टी में मुझे अभी मैं आ रहा था तो बहुत ही एक अहम शख्सियत है जिला अटक की, उन्होंने रब्ता किया कि आप हमें कंसिडर करें। तो मैंने कहा कि ये इसका जो फैसला होगा टिकट का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन करें, पीपल्स पार्टी के कारकुन फैसला करें, क्योंकि इधर आपके इल्म में है कि हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे, और सैयद सरमद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आज हम सबको इकट्ठा किया, और ये वो हाल है, ये वो सेक्रेटरीट है जो आज से नहीं पिछले 50-60 साल से
बल्कि जब से पीपल्स पार्टी मार्द वजूद में आई है 1967 से ये सेक्रेटरीट खुला हुआ और मलिक अमीन खान का घराना वो है कि आप कहते हैं कि कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल ने इसको झंडा जो है वो पीपल्स पार्टी का बुलंद किया हुआ है। ये मैं आज भी बुलियावाल गया था, उधर एक दुआ थी तो वहाँ पर मुमताजी काली मलिक साहब हमसे ऑफर जितनी एक्टिविटी ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ मुतालबा किया गया है। मलिक साहब की तरफ से करारदाद पेश हुई है अपने दाऊद यूर साहब की तरफ से, तो इनको हम आज ही अनाउंस करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये मेरे साथ मेरे बाजू बनकर इंशाअल्लाह ये चलेंगे। और इसके साथ साथ मेरे भाई खालिद खान साहब बैठे हैं, दाऊद यूर साहब बैठे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बैठी है, बड़े मेरे पुराने चेहरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो काफ़ी नाम है और मुझे बड़ी खुशी है कि भरपूर आज इजलास हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें और इंशाअल्लाह ताला हम आपको किसी जगह भी मायूस नहीं करेंगे। आपका इल्म है कि सरदार श्री नादिर खान साहब हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, वो दिन रात उन्होंने किया हुआ है। ज़ुल्फ़िकार याद खान, हाजी रियासत सिद्दराल, हमारे तमाम तकरीबन जो हमारे हल्के हैं वो वहाँ पर हमारे कैंडिडेट तकरीबन ऑलरेडी अनाउंसड हैं। तो इंशाल्लाह इस हल्के में भी अनकरीब हम अनाउंस करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला एक सरप्राइज़ मिलेगा और अच्छे नाम आपके सामने आएंगे। मेरे भाई मलिक खालिद खान ने भी मुझे कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ये तहसील के हमारे प्रेसिडेंट हैं। मैंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप माशाल्लाह एक जज्बे के साथ इन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। बड़ी मेरे भाई दाऊद यूर ने भी ऐलान किया है, इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है, असल मकसद इलेक्शन जीतना है और वो सीट हमने वापस अटक में लानी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट थी। अब जाने हो गई हैं, मैं आप सब दोस्तों का, बुजुर्गों का, कारकुनान का और पुराने चेहरे जो यहाँ मौजूद हैं आपसे इल्तमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आपने किसी ग्रुप बंदी का, किसी इंतशार का, साजिश का शिकार नहीं होना। सब ने सभें इकट्ठी रखनी है, इत्तेहाद रखना है। मलिक साहब मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, मेरे भांजे भतीजे हैं, छोटे हैं हमसे, इनको हमने लेकर चलना है, इस घर को लेकर चलना है, इसकी नुमाइंदगी इंशाल्लाह पाकिस्तान पार्टी में रहेगी। आखिर में मलिक इमदाद अवान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये हमारे सलार हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, तो इनसे भी गुजारिश है कि आप भी माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े मुतहरक हैं आप, तो आप अपना वर्क जारी रखें, तमाम कारकुन वर्क जारी रखें और कोई बंदा इस मायूसी का शिकार ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बिलावल साहब ने भी, इस दफ़ा लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, लाहौर इंशाल्लाह सिंध से होगा और बिलावल भुट्टो साहब होंगे इंशाल्लाह और आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।